अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस का बेसिक मतलब तो है, लफ्ज़ी मतलब जो होता है विरासत, मतलब बाप की जायदाद एक बेटे को मिलती है, ये चीज़ इनहेरिटेंस होती है। अब यही चीज़ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से देखते हैं, वो है कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और इसकी सारी चीज़ें जो है वो ड्राइव क्लास के अंदर, मतलब उसके आगे दूसरी क्लास के अंदर हम लेना चाहें। एक क्लास से प्रॉपर्टीज हम दूसरी क्लास के अंदर लेकर आते हैं, ये इनहेरिटेंस होती है। या इस तरह कह लो, एक क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर देखें, उसमें एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करते हैं। उसमें यह है कि हम एक क्लास को एक्सटेंड करके दूसरी क्लास बनाते हैं, उसके सारी प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं। ये इनहेरिटेंस है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग और बेस क्लासेस। एक क्लास से दूसरी क्लास बनाना, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। इससे सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो है वो भी दूसरी क्लास के अंदर आ जाता है। सपोज कर लें, हम एग्जाम्पल अपने लें व्हीकल क्लास। व्हीकल क्लास है। अब व्हीकल के पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि उसके मेक क्या है, मॉडल क्या है, वेरिएंट क्या है, ये व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब व्हीकल के अंदर हम फर्दर एक्सटेंड अगर इसको करें तो कार और मोटरसाइकिल ये दो अलग अलग कर सकते हैं। कार के पास भी व्हीकल वाली सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, मोटरसाइकिल के पास भी होंगी, लेकिन कार के पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसके पास 4 व्हील्स होते हैं और इसका इंजन कौन सा है। ऐसे ही मोटरसाइकिल के पास अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके पास 2 व्हील्स हैं और इसमें इंजन कौन सा लगा, इसमें पेट्रोल कितना डलता है, कितने लीटर का टैंक है, ये सारा कुछ। इसकी फर्दर अपनी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन बेसिक इनहेरिट हो रही हैं। ये व्हीकल क्लास है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसके पास आएंगी, इन दोनों के पास आएंगे। अब इनहेरिटेंस में 2 टर्म में यूज़ होती हैं। एक है पेरेंट क्लास, दूसरी चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास जिससे हमने प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है, चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट करता है। पेरेंट क्लास का एक और नाम है बेस क्लास, और इसे सुपर क्लास भी कहते हैं। इसके अलावा चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास या सब क्लास भी कहते हैं। अब इनहेरिटेंस का सिंटैक्स देख लें, किस तरह से इनहेरिटेंस हम करते हैं, वो आ जाएगी। बेसिक पेरेंट क्लास हम नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे ही आएगी। अगर हम इधर देखें, सपोज हम क्लास बनाते हैं पर्सन की, तो पर्सन के अंदर हम पब्लिक में लिखते हैं उसका नाम, एज, ये चीज़ें लिख दी। लेकिन अगर हम चाइल्ड क्लास बनाना चाह रहे हैं ना, चाइल्ड क्लास का सिंटैक्स होता है क्लास का नाम, ड्राइव क्लास नेम, कॉलन और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है अभी हम पब्लिक लेके चलेंगे, अगले बताता हूँ क्या है। फिर पेरेंट क्लास का नाम। पर्सन क्लास के बाद हम बना रहे हैं क्लास एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय क्लास बना ली, कॉलन लगाया, पब्लिक टाइप, और कहाँ से इनहेरिट कर रहा है, पर्सन क्लास से। पर्सन क्लास का नाम लिख दिया, ठीक। इसके अंदर फर्दर प्रॉपर्टीज हम फंक्शन लिख देते हैं। इंट इसकी सैलरी क्या है। अब अगर हम फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले का, तो यहाँ पर हम इसकी एज भी प्रिंट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने इनहेरिटेंस यहाँ पर शो कर रही है। हमने एम्प्लॉय बना दिया E1। अब एज सपोज हम कर लेते हैं 50 ईयर्स। एम्प्लॉय क्लास के पास कोई नेम की प्रॉपर्टी नहीं है, एज की प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ है ऊपर पर्सन क्लास के पास, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय का। अब E1 डॉट एज हम कर दें, कोई एरर नहीं आ रहा। रन करके देखें, सॉरी। अगर E1 डॉट एज हमने किया, E1 डॉट एज की बजाय इसको करेंगे E1 डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले का फंक्शन हम कॉल करेंगे ना, डिस्प्ले किया 50 आ गया, एज प्रिंट हो गई। वो पहले जो चीज़ की थी वो थी E1 डॉट एज हम करते हैं तब भी कोई एरर नहीं, मतलब E1 के पास वो प्रॉपर्टी है। अब E1 डॉट नेम कर दें तब भी आ जाएगा, और इसको जो अपनी प्रॉपर्टी सैलरी वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तीनों पर कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब तीनों एक्सेस कर सकते हैं। तीनों प्रॉपर्टीज E1 के पास है। सपोज यही अगर हम इधर ये वाला रिलेशन ना लिखते तो यहाँ पर एज का एक्सेस नहीं कर सकते, इधर ना एज और नेम दोनों ही एक्सेस कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो है ही पर्सन के पास, हमने दरम्यान में लिंक कोई बनाया नहीं। लिंक बनाएंगे, अब पर्सन जो है वो पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय के पास एज भी आ गया, नेम भी आ गया, ये इन चीज़ों को प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब चीज़ बात करते हैं लिमिटेशन इनहेरिटेंस के। मसला यह रहता है कि हम इधर जो बना रहे हैं, पर्सन की प्रॉपर्टी से सारी एम्प्लॉय के पास आ गई। एम्प्लॉय को पर्सन पता है कौन है, ऊपर पेरेंट्स का पता है, ऊपर से ऊपर जाते रहे सारा पता है इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम यही कहना चाहें पेरेंट क्लास के पास एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होगी, नहीं। पेरेंट क्लास के पास, बेस क्लास के पास ड्राइव क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ड्राइव क्लास को कुछ नहीं पता कितने, बेस क्लास को कुछ नहीं पता कितनी ड्राइव क्लास हैं, उसके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ ड्राइव क्लास के पास होती है, पेरेंट की, बेस की। लेकिन बेस क्लास के पास ड्राइव की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन जाती है, लेकिन नीचे से ऊपर वापस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। ये इनहेरिटेंस की लिमिटेशन है।
इनहेरिटेंस में दो टाइप्स हैं, एक सिंगल इनहेरिटेंस, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होता है और एक पेरेंट से चाइल्ड इनहेरिट करता है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल प्रोग्राम को सॉल्व करके देखते हैं क्या चीज़ है। प्रोग्राम है बेसिकली एक, हमने काउंटर क्लास बनाई हुई है। काउंटर क्लास हमने पहले ही पढ़ी है, बस उसको अब हम इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टीज देखने लगे। काउंटर क्लास बनाई प्रोटेक्टेड के अंदर हमने, अच्छा प्रोटेक्टेड क्या चीज़ है इसके बारे में आगे बताता हूँ। अभी सिर्फ मेन जो चीज़ है उसके ऊपर फोकस करना है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस किस तरह से हो रही है। हमने क्या बनाया है, एक डाटा मेंबर बना दिया इंट काउंट के नाम से, उसको हमने, उसके बाद हमने पब्लिक के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और गेट काउंट का फंक्शन हमने बना दिया। ये है काउंटर क्लास, पेरेंट क्लास जिसको हम लेंगे, और इसके अंदर ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने बना दी क्लास काउंट डाउन जो कि इनहेरिट कर रही है काउंटर क्लास को। इसके अंदर हैं सिर्फ काउंट माइनस ऑपरेटर माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसके अंदर। पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हैं दोनों, और गेट फंक्शन है और प्लस प्लस ऑपरेटर है। ये सारा कुछ पेरेंट में है, चाइल्ड के अंदर सिर्फ डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। मेन फंक्शन क्या है, हम सिर्फ बनाएंगे चाइल्ड क्लास को। C1 क्लास हमने बना ली, इसको हमने गेट किया, साथ रन करके दिखाता हूँ साथ। अच्छा यहाँ पर देखें C1 हमने क्लास बनाई, उसको हमने C1 डॉट गेट किया। अब यहाँ पर हमने इवन तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था डिफ़ॉल्ट, लेकिन फिर भी काउंट की वैल्यू 0 साइन हो गई। ये यहाँ पर देख सकते काउंट की वैल्यू 0 हो गई है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, पेरेंट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड में काम कर रहा है। उसके बाद हमने 3 दफ़ा इंक्रीमेंट किया तो काउंट की वैल्यू 3 हो गई, मतलब कि ऑपरेटर जो ओवरलोड किया था वो भी काम कर रहा है वो चाइल्ड के अंदर। फिर हमने C1 को जो प्रिंट कर दिया, फिर डिक्रीमेंट किया, ये है चाइल्ड का अपना ऑपरेटर जो ओवरलोड किया हुआ, ये भी काम कर रहा है। 2 दफ़ा डिक्रीमेंट किया, 1 वैल्यू होगी इसकी। तो मतलब कि पेरेंट के सारे फंक्शन जो हैं चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो रहे हैं। ये मेन चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है, और इसके अंदर कुछ खास। नेक्स्ट अब चीज़ है जो मेन, इनहेरिटेंस एंड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या है, हमने अभी तक पढ़ी टाइप सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस सॉरी पब्लिक डाटा टाइप और प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर्स और प्राइवेट मेंबर्स। पब्लिक मेंबर्स वो हैं जो कि क्लास में भी एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, क्लास के बाहर भी, फ्रॉम ऑन क्लास अपनी क्लास में भी एक्सेस हो सकते हैं, ड्राइव क्लास में भी एक्सेस हो जाएंगे, और क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है पब्लिक मेंबर्स का। और प्राइवेट पढ़ें जो कि अपनी क्लास में तो एक्सेस हो जाएंगे, लेकिन ड्राइव क्लास में एक्सेस नहीं होंगे, और ना ही क्लास के बाहर एक्सेस होंगे, सिर्फ उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं। दूसरी है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, अब नई चीज़ हमने पढ़नी है, वो अपने क्लास के अंदर एक्सेस हो जाते हैं और ड्राइव क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकते हैं। मतलब चाइल्ड के अंदर एक्सेस हो जाएगा लेकिन बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसको समझ लो कोई ख़ानदानी चीज़ है, फैमिली के अंदर चल रहा है, जो कि फैमिली के अंदर ही चलेगी, मतलब कि पेरेंट्स से लेकर आगे औलाद में जाएगी, उससे नीचे जाती रहेगी, लेकिन फैमिली से बाहर किसी को नहीं उसका पता है। ये उस फैमिली के अंदर प्रोटेक्टेड रहेगी, फैमिली ट्री के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। दादा से बाप में आई, बाप से बेटे में, बेटे से पोते में आएगी, उससे नीचे जाती रहेगी, लेकिन फैमिली से बाहर उसका नहीं पता, इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है कि क्या चीज़ है। ये प्रोटेक्टेड डेटा टाइप्स होती है। प्रोटेक्टेड ने अपने क्लास के अंदर ही रहना है। जो मेन पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से आ जाएगी ड्राइव क्लास के अंदर, ड्राइव क्लास से उसकी ड्राइव क्लास या फर्दर मल्टीपल क्लासेज अगर हम कर लें उसमें चली जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम मेन फंक्शन जो किसी और फंक्शन के अंदर उस प्रोटेक्टेड मेम्बर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज़ है मेन, फैमिली के अंदर रहती है। इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर खुद बनाया हुआ प्रोग्राम, इसमें है हमने 3 डेटा टाइप्स ले ली एक्सेस एक्सप्लेन करने के लिए। एक इंटीजर ले लिया हमने, प्राइवेट के अंदर हमने ले लिया एज, पर्सन क्लास बनाई जिसमें प्राइवेट में एज कर लिया, पब्लिक क्लास के अंदर हमने नेम कर दिया, पब्लिक के अंदर नेम कर दिया, और प्रोटेक्टेड के अंदर जेंडर। अब 3 तरह की चीज़ें, एज भी आ गई, नेम और जेंडर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये 3 चीज़ें। अब इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर। स्टूडेंट क्लास में हम तीनों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक की है। स्टूडेंट क्लास के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं एज को। एज क्या थी, प्राइवेट, प्राइवेट मेंबर्स के नोट पे एक्सेस, एरर आ रहा है इधर, ये देख सकते हैं। एज के ऊपर एरर आ गया, मतलब एज एक्सेस नहीं होगी, तो था ही प्राइवेट, पर्सन क्लास से बाहर एज निकलेगी नहीं, वहीं पर रुक गई। अब नेम और जेंडर जो था, पब्लिक था और प्रोटेक्टेड था, ये दोनों ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएंगे, मतलब फैमिली के अंदर ही जा रहा है ना, तो जेंडर एक्सेस हो जाएगा। नेम तो वैसे पब्लिक है तो एक्सेस हो ही जाना है, जेंडर भी एक्सेस हो जाएगी क्योंकि सेम फैमिली में उसी के ड्राइव क्लास के अंदर है। नेम और जेंडर दोनों एक्सेस हो जाएंगे।
अब मेन फंक्शन में जाते हैं। मेन फंक्शन में हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, उसका नेम को एक्सेस करने की कोशिश की, एक्सेस हो गया क्योंकि नेम तो पब्लिक है, वो एक्सेस हो ही जाना है। जेंडर एक्सेस नहीं होगा क्योंकि जेंडर प्राइवेट है, सॉरी एज है वो प्राइवेट है। एज के ऊपर एरर आया, एज प्राइवेट है, प्राइवेट मेंबर्स ने एक्सेस नहीं होना। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि जेंडर के ऊपर भी एरर आ रहा है। इस जगह जब हमने ड्राइव क्लास में जेंडर को एक्सेस किया था, स्टूडेंट क्लास के अंदर पर्सन के जेंडर को एक्सेस किया था तो एक्सेस हो गया था, एरर नहीं दिया। लेकिन मेन फंक्शन के अंदर जेंडर को एक्सेस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये है प्रोटेक्टेड, जेंडर प्रोटेक्टेड मेंबर है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स हम मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। मेन जो है ये फैमिली के बाहर का बंदा है, उस क्लास का अपना कोई मेंबर नहीं है, फैमिली के बाहर का बंदा है, ये एक्सेस नहीं कर सकते, इसको नहीं पता जेंडर के। हाँ, यहाँ पर हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जेंडर शो वाला जो बनाया हुआ है, इस शो के थ्रू हम उसको बुला सकते हैं। शो जब करेंगे, इस फंक्शन को चला के देखेंगे तो तब जेंडर आ जाएगी, क्योंकि वो हम इसको खुद भेज रहे हैं, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते इधर से। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, एग्जाम्पल प्रोग्राम। ये भी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को ही समझने के लिए है। हमने पब्लिक मेंबर बना दिया ए, प्रोटेक्टेड बना दिया बी और प्राइवेट बना दिया सी, ठीक है। और यहाँ पर हम ये चीज़ थी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास के अंदर ए बी सी मेंबर्स बना दिए, चाइल्ड क्लास के अंदर हम उसको इनपुट कर रहे हैं ए बी और सी को। ए को इनपुट करने की कोशिश की, हो गया इनपुट, क्योंकि ए पब्लिक था। बी को इनपुट करने की कोशिश की, बी भी हो गया क्योंकि बी प्रोटेक्टेड था। प्रोटेक्टेड जो है वो फैमिली के अंदर आ जाएगा, फैमिली के अंदर एक्सेस हो सकता है, चाइल्ड में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सी के ऊपर एरर आएगा क्योंकि सी प्राइवेट है, सी प्राइवेट था, सी नहीं एक्सेस। इसी तरह अगर हम प्रिंट करते हैं तब भी ए और बी जो है वो तो प्रिंट हो जाएंगी, ये दोनों एक्सेस हो जाएंगे। और मेन फंक्शन में जाके हमने दोनों फंक्शन को कॉल कर लिया। चीज़ इधर भी वही है, ओबीजे डॉट हम क्या करने को ए करें, कोई एरर नहीं। अब अगर हम ओबीजे डॉट बी करूँ मैं, अब एरर आ गया। ए क्या था पब्लिक, एक्सेस हो गया। बी क्या था प्राइवेट, वो एक्सेस नहीं हुआ। सेम यही चीज़ मैं ऊपर कर रहा हूँ, बी को एक्सेस तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन बी इधर एक्सेस नहीं होगा। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ आ गए होगा प्रोटेक्टेड मेंबर का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, पब्लिक लिखा हुआ था। अब पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन तरह के टाइप्स हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस में ये है कि जो बेस क्लास के अंदर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं वो एज इट इज़ ड्राइव क्लास में चले जाएंगे। प्राइवेट मेंबर्स ऑब्वियसली नहीं जाते, प्राइवेट मेंबर्स बेस में रहेंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर्स इधर भी प्रोटेक्टेड थे, उधर भी प्रोटेक्टेड रहे। पब्लिक मेंबर्स इधर भी पब्लिक थे, उधर भी पब्लिक ही रहे। पब्लिक के लिए पब्लिक इनहेरिटेंस है, इसके अंदर जैसे थे वैसे के वैसे रह गए, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्राइवेट मेंबर्स जो रेड में शो किए हुए हैं, प्राइवेट मेंबर ने नहीं जाना, ए उधर नहीं गया। लेकिन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में पब्लिक ने भी नहीं जाना, पब्लिक ने प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट हो जाना है। या सिंपल इस तरह से याद कर लो कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के अंदर जो कुछ भी इनहेरिट हो रहा है वो पब्लिक, वो प्रोटेक्टेड ही होना है। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में सब कुछ प्रोटेक्टेड होगा। अब जो उधर प्रोटेक्टेड चीज़ है वो भी प्रोटेक्टेड है, पब्लिक थी वो भी प्रोटेक्टेड ही है। कुछ भी अब हमारे पास पब्लिक नहीं है ना प्राइवेट है, यहाँ पर सिर्फ प्रोटेक्टेड चीज़ें बन गई हैं। जो भी उधर से इनहेरिट हुई उनकी बात हो रही है, जो ड्राइव क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज है उनकी बात नहीं हो रही, जो इनहेरिट हुई उनकी बात है। इनहेरिट हमने की है, बी और सी इनहेरिट हो रही है ना, दोनों ही तरह के प्रोटेक्टेड बन गई हैं। ए तो इनहेरिट ने होना नहीं है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है। इसी तरह अब प्राइवेट इनहेरिटेंस है। प्राइवेट इनहेरिटेंस में जो चीज़ उधर से आ रही है उन्होंने प्राइवेट बन जाना है। बी और सी उधर से आया, बी और सी दोनों बन गए प्राइवेट। प्रोटेक्टेड में जो कुछ भी आया प्रोटेक्टेड बन गया, प्राइवेट में जो कुछ भी आया प्राइवेट बन गया, पब्लिक में एज इट इज़, ठीक है। प्राइवेट में प्राइवेट बन जाएंगी चीज़ें, प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्टेड बन जाएंगी और पब्लिक में एज इट इज़ आ जानी है। ये चीज़ याद कर लें। इसके भी एक एग्जाम्पल प्रोग्राम को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने बनाया है क्लास ए, बेस क्लास है, उसके अंदर हमने प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर तीनों तरह के मेंबर्स हमने बना लिए। प्राइवेट मेंबर को नाम दे दिया प्रिव डाटा ए, प्रोटेक्टेड मेंबर को दे दिया प्रोट डाटा ए और पब्लिक मेंबर को पब डाटा ए। ये मेंबर्स बना ली थी। अब इसके हमने ड्राइव क्लास बनाई बी नाम से। बी के अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हम इंटीजर ए बना रहे हैं। इंटीजर ए के अंदर हम वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, मतलब ये चेक करना है ना एक्सेस हो सकते नहीं एक्सेस हो रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी हमने चेक करना है ना। अच्छा, यहाँ पर इनहेरिटेंस की टाइप है पब्लिक, पब्लिक इनहेरिटेंस है।
अब ए इंटीजर हमने बना लिया, ए इक्वल टू अगर हम प्रिव डाटा करते हैं, प्राइवेट डाटा नॉट एक्सेसिबल, ठीक हो गया। प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस हो रहा है, पब्लिक डाटा एक्सेस हो रहा है, ये चीज़ें पुरानी हैं, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है प्राइवेट इनहेरिटेंस। यहाँ पर इनहेरिटेंस की टाइप है प्राइवेट। सी ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइव क्लास, ये भी ए से इनहेरिट हो रही है, लेकिन इसमें इनहेरिटेंस की टाइप है प्राइवेट। इधर भी हमने इंट ए एक वेरिएबल लिया और इसमें ए प्राइवेट डाटा, प्रोटेक्टेड डाटा और पब्लिक डाटा तीनों को एक्सेस करने की कोशिश की। ए एक्सेस नहीं हुआ क्योंकि प्राइवेट था, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जैसे वो एक्सेस हो गए। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, वो ये कि अब यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड डाटा है ना और पब्लिक डाटा, ये अब प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा नहीं रहे, इधर आने पर ये बन गए हैं प्राइवेट डाटा। ये किस तरह से पता चलेगा, ये मेन फंक्शन में दिखाते हैं। मेन में भी हमने एक इंटीजर ए बनाया, ऑब्जेक्ट बी हमने बनाया पहले, ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट था पब्लिक इनहेरिटेंस में की थी, बी ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम दिया ऑब्जेक्ट बी। अब इसमें हम ए इसके प्राइवेट डाटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। इसके हम प्रोटेक्टेड डाटा का एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो सकता। उसके बाद इसके हम पब्लिक डाटा का एक्सेस कर रहे हैं कि एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल चीज़। लेकिन अब यहाँ पर देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया सी जिसमें प्राइवेट इनहेरिटेंस थी ना, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके हम प्राइवेट डाटा को तो एक्सेस नहीं कर सकते, ये तो पुरानी चीज़ें पता है। लेकिन मज़े की चीज़ ये है, हम इसके प्रोटेक्टेड डाटा को तो एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फैमिली के बारे, ये भी चलो मान लो ये भी नहीं होगा एक्सेस। लेकिन अब ये तो पब्लिक था ना, इधर पब्लिक वाला था, एक्सेस हो गया, यहाँ पर पब्लिक वाला एक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें अब बन चुकी हैं प्राइवेट। अब ये ना किसी और क्लास में इनहेरिट हो सकती हैं, ना फैमिली के बाहर एक्सेस हो सकती हैं, ये कहीं भी एक्सेस नहीं होनी। इसके सिंपल इसका एक और तरीका बताता हूँ। क्लास हम बना लेते हैं डी, जो कि इनहेरिट कर रही है सी को, पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, हम कहते हैं सी को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। सी के अंदर अगर हम सेम यही फंक्शन करते हैं, डी क्लास बनाई जिसके अंदर हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, पब्लिक इनहेरिटेंस थी, ए से हमने लिया है, एक्सेस हो गई, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इसके अंदर भी प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस हो गई। लेकिन यहाँ पर पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं हो रही क्योंकि ये दोनों चीज़ें अब हैं इनएक्सेसिबल, प्राइवेट बन चुकी हैं ये। अब ये ना ये पब्लिक है ना ये प्रोटेक्टेड है, ये प्राइवेट बन गई है। एक ही चीज़ को एक्सप्लेन बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह समझ आ रही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, फिर ही आगे हम चल सकते हैं, वरना क्लियर नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट को कैंसिल कर देते हैं, ये अपने प्रोग्राम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ड्राइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स किस तरह से काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स का फ्लो इस तरह से होता है कि हमने कोई भी बेस क्लास बनाई ना, ड्राइव क्लास बनाई है ना, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बन जाए, कॉल होगा। हालांकि हमने पेरेंट क्लास नहीं बनाई, फिर भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, फिर ड्राइव क्लास का कॉल होगा, ठीक है। हमने बनाया ड्राइव क्लास से, लेकिन फिर भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एग्जीक्यूट भी होगा, फिर ड्राइव क्लास का। और डिस्ट्रक्टर जब कॉल होता है ना, उसमें रिवर्स चलता है। डिस्ट्रक्टर में पहले ड्राइव क्लास का चलना है, उसके बाद उसके ऊपर जो पेरेंट क्लास होगी उसका चलेगा डिस्ट्रक्टर। ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है। इसके प्रोग्राम्स देख लेते हैं, फिर समझ आएगी। कंस्ट्रक्टर्स इन ड्राइव क्लास, इसको साथ ही हम रन। प्रोग्राम तो हमारा सिंपल है, हमने काउंटर क्लास बनाई, वही अनसाइंड इंट ऑपरेटर हमने कंस्ट्रक्ट, अनसाइंड इंट काउंट वेरिएबल हमने बना लिया। काउंटर ये हमने बनाया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसने लिख दिया हमने कंस्ट्रक्टर कौन सा डिफ़ॉल्ट, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने कह दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसका, काउंटर क्लास का। और इसके अंदर हमने फिर गेट काउंट का फंक्शन बना लिया और ऑपरेटर को अपलोड कर दिया। इसी तरह चाइल्ड क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास के अंदर भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको नाम दे दिया काउंट डीएन का कंस्ट्रक्टर है, मतलब इस क्लास का, चाइल्ड क्लास का। और इसी तरह हमने चाइल्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब 4 कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास आ गए, चारों कंस्ट्रक्टर कॉलिंग को पता चल जाएगा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, हमने इस तरह से नाम दिया इनको। हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट काउंट डाउन C1 के नाम से, चाइल्ड क्लास का, मतलब हाँ ठीक है, चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया C1 के नाम से, साथ ही कंस्ट्रक्टर चल गया काउंटर का, मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, फिर चाइल्ड क्लास का चला,
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला क्योंकि हमने ये इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किए थे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल गया, चाइल्ड पहले पेरेंट क्लास का चला, फिर चाइल्ड क्लास का चला। फिर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से C2 ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी चाइल्ड क्लास का ही है। इसमें भी पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला, फिर चाइल्ड का चला। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चले, पहले पेरेंट का फिर चाइल्ड। नेक्स्ट हमने दोनों की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया, 0 और 100 की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। फिर हमने इंक्रीमेंट किया 3 दफ़ा, इंक्रीमेंट मतलब फंक्शन लगाया। इंक्रीमेंट चीज़ देखें, काउंटर इसमें भी अपने पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चले चाइल्ड क्लास के, सॉरी पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चले। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, इसके अंदर जब हमने रिटर्न किया है, ये रिटर्न करते हुए एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। वो ऑब्जेक्ट किसका है? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाया, तो वहाँ पर इसलिए उसका कंस्ट्रक्टर चला। 3 दफ़ा इंक्रीमेंट किया, 3 दफ़ा ऑब्जेक्ट बना, 3 दफ़ा पैरामीटर है उसका कंस्ट्रक्टर रन हुआ। फिर हमने इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दी। अब हमने 2 दफ़ा डिक्रीमेंट किया। डिक्रीमेंट करते हुए ये वाला ऑब्जेक्ट बनना है, मतलब कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा पैरामीटराइज्ड। अब चाइल्ड क्लास का बनने के लिए पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर चाइल्ड क्लास का। फिर हमने डिक्रीमेंट किया तो पेरेंट क्लास का कॉल हुआ, फिर चाइल्ड क्लास का। इसकी वैल्यू को हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर हमने किया एक और ऑब्जेक्ट बनाया C3, C2 से हमने इनहेरिट करते हुए C2 एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये भी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही बना था। एक पहले पेरेंट क्लास का कॉल हुआ, फिर चाइल्ड क्लास का कॉल हुआ, फिर इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स का, आई होप समझ आ गई। उसके बाद है डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर किस तरह से काम कर रहा है? डिस्ट्रक्टर का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। अब हमने सेम फंक्शन ले लिया काउंटर क्लास के, इसमें हमने काउंटर वेरिएबल फंक्शन बना लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और डिस्ट्रक्टर बनाया, इसका नाम दे डिस्ट्रक्टर, और हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। ये आदो था नहीं प्रोग्राम में, मैंने एडिशन अपने से ऐड किया। उसके बाद रिटर्न का हमने बना लिया, और प्लस प्लस इंक्रीमेंट वाला तो वैसे ही है। इसी तरह हमने कंस्ट्रक्टर्स बना लिए ड्राइव क्लास के अंदर भी। इसकी भी आउटपुट आ गई हमारे पास सामने। इसका भी हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके भी कंस्ट्रक्टर कॉल है। पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल है, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया। इसकी वैल्यू के अंदर में इंक्रीमेंट किया। अब इंक्रीमेंट करते हुए साथ क्या हुआ, इंक्रीमेंट जब हम कर रहे थे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन रहा था ना, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। लेकिन जब इस फंक्शन से निकले हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो साथ ही डिस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ, वो भी काउंटर का। 3 दफ़ा इंक्रीमेंट किया, इसलिए 3 दफ़ा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला, 3 दफ़ा डिस्ट्रक्टर चला साथ साथ। इसकी वैल्यू को हमने फिर डिस्प्ले कर दिया, 3 वैल्यू आ गई। फिर हमने इसमें 2 दफ़ा डिक्रीमेंट किया। डिक्रीमेंट करते हुए पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर पेरेंट क्लास का, अच्छा मेन चीज़ यहाँ पर आ गई, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल गया पैरामीटराइज्ड, फिर चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चल गया। ये ऑब्जेक्ट बनना था। अब यही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होना है। डिस्ट्रॉय होने में रिवर्स ऑर्डर चलेगा, पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसी तरह जब दोबारा हमने किया, 2 दफ़ा डिक्रीमेंट किया ना, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर, चाइल्ड से पेरेंट, फिर पेरेंट से चाइल्ड, सॉरी पेरेंट से चाइल्ड पहले चलेगा, मतलब पहले पेरेंट का चला, फिर चाइल्ड का, उसके बाद चाइल्ड का चला, फिर पेरेंट का चला, डिस्ट्रक्टर है सब। फिर हमने एक और C3 ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके साथ भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों काम करेंगे, और फिर हमने इसको डिस्प्ले कर लिया। अब उसके बाद कितने ऑब्जेक्ट बने थे टोटल? 1 2 3 बने थे, तो 3 दफ़ा काउंटर, 3 वो चलेंगे डिस्ट्रक्टर, 3 पेरेंट के चलने हैं, 3 चाइल्ड के चलने हैं। ये भी देख लें, पहले चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर चला, फिर पेरेंट का, फिर चाइल्ड का, फिर पेरेंट का, फिर चाइल्ड का, फिर पेरेंट का, 6 डिस्ट्रक्टर चल गए। आई होप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर किस हिसाब से होता है, कैसे चलता है, ये समझ आ गई होगी।